5 वचन को पढ़ेंगे तो एक बड़ी भीड़ यानी परमेश्वर वो कुछ काम कर रही है, कुछ अद्भुत काम कर रही है। और ये बड़ी भीड़ क्या कह रही है? बड़े 100 का 5, क्योंकि यहोवा भला है। ये भीड़ क्या कह रही है? ये भीड़ कह रही है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह एक भीड़ परमेश्वर क्या कर रही है? ये कह रही है हो प्रभु का धन्यवाद हो, वो भला परमेश्वर है, वो सच्चा, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो आशीष परमेश्वर है। वो हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करते हैं, आनंद के साथ उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम उसके नाम की महिमा करें। क्यों ये ऐसा कर रहे? क्योंकि ये कह रहे हैं, 3 को पढ़ें क्या कहता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने निश्चय जानो, हाँ जी, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ जी, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया, और हम उसी के हैं। वो कह रहे हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसकी चराई की भेड़ें। हालेलुया। ये क्या कह रहे हैं? बोले हम तो क्या है? हम तो भेड़ हैं। आपसे कहना चाहते, मुझे आपको आज किसका स्वभाव लेना है? भेड़ के स्वभाव को ग्रहण करना है। आपसे कहना चाहती, इन लोगों के जीवन में आनंद है, इन लोगों के जीवन में स्तुति है, इन लोगों के जीवन में चमत्कार है, इन लोगों के जीवन करने का बड़ा काम है। आपके लिए ऐसा होने जा रहा है। अपने पड़ोसी से बोले आपके लिए ऐसा होने जाता है। आप भी परमेश्वर की करुणा का, उसकी भलाई का, उसकी आशीष का गुणगान करने जा रहे हैं, उसकी महिमा करने जा रहे हैं। करना क्या है? भेड़ के समान अपने स्वभाव को, जब अपने शरीर को आपने खुदा को दे दिया है तो अपने स्वभाव को भेड़ के समान बनाए। भेड़ का नेचर क्या होता है? फिर हमने इसकी स्टडी की, भेड़ का नेचर क्या होता है? भेड़ का नेचर जानते क्या होता है? भेड़ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर को आपको पता चले, भेड़ हमेशा क्या करती है? सिर झुका करके। भेड़ कैसे चलते हैं? कैसे चलती है? सिर झुका करके भेड़ चलती है। भेड़ हमेशा ही झुंड के अंदर रहती है। और भेड़ क्या करती है? परमेश्वर वो भेड़ हमेशा अपने चरवाहा के पीछे चलती है। भेड़ आंखों से देख करके, सही है गलत है? सही है गलत है? भेड़ आंखों से देख करके भेड़ कैसे चलती है? भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को फॉलो करती है। चरवाहा जो कह रहा है वैसे वो चलती है। चरवाहा के आवाज अलग आवाज, वैसे वो भेड़ चलती है। आपसे कहे, हम ये बात अपनी जेब से नहीं कह रहे, ये बात खुदा का वचन भी कहता है। पढ़े यूहन्ना 14:10 को पढ़े, जल्दी पढ़े, इस समय बहुत तेज बात रहा है। यूहन्ना 10:4 पढ़े तो क्या कहता है? हाँ जी, भेड़ का स्वभाव। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:4। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। यहाँ चरवाहा कहाँ चल रहा है? आगे आगे चल रहा है। भेड़ कहाँ चल रही है? पीछे पीछे चल रही। और भेड़ें उसके पीछे पीछे ही, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचान, वे उसका सब पहचान। आपसे कहना चाहते हैं, भेड़ें क्या करती है? अपने चरवाहे का सब पहचानती है। भेड़ें चरवाहा के पीछे पीछे चलती है। आज कई, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन कई चर्चों के अंदर ऐसे है। क्या किया जाता है? बोला चरवाहा को पीछे और भेड़ और वो भेड़ें क्या कहती है? हमारे साथ में चल रहा है, कहती है ना। आप लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग जानते हैं, मोसेस वगैरह हम लोग जानते हैं, है ना। वहां इशारा किया, बोला जाता है ना। टाइम भी हो जाता तो पासवान को घड़ी दिखा दे, बोला हो गया। अरे भैया वचन कोई नहीं, तनख्वाह बहुत दे रहा है, तनख्वाह हमारी कमेटी दे रही है, हमारे साथ चलना है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जहां जहां भेड़ें आगे हो गई वहां उन्नति रुक गई। चरवाहे को आगे रखना, चरवाहे को आगे रखना। आपसे कहना चाहता, मेरा स्वभाव कैसा होने पाए? भेड़ का सा होने पाए। हमारे जीवन में भेड़ का स्वभाव का मतलब परमेश्वर को सदा झुक कर चले, सदा अपने चरवाहा की आवाज को सुनकर चले। आपका मेरा चरवाहा यीशु हमारा चरवाहा है। लेकिन भेड़ का एक और अद्भुत और नेगेटिव परमेश्वर को, उसका प्यारे परमेश्वर ने उसके
स्वभाव को देखा उसे एक नेगेटिव स्वभाव होता है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव होता है। और भेड़ का स्वभाव जानते क्या कि भेड़ जानवरों के अंतर्गत परमेश्वर वो बहुत से जानवरों के अंतर्गत भेड़ एक ऐसा जानवर होता है जो क्या बहुत ही डरपोक होती है। ऐसी होती भेड़, डरपोक होती है, उसे डर और हमेशा जब आपने कभी भी शायद अब आपने देखा कभी भी आपने भेड़ को हमला करते हुए देखा नहीं होगा। भेड़ हमेशा क्या करती है, जब भी उसके ऊपर हमला करता है वो दौड़ करके अपने झुंड में भागने की कोशिश करती है, छिपने की कोशिश करती है। वो क्या है, डर उसके जीवन का दुख होता है। आज आपसे कहना चाहते हैं, आज मैंने आपने क्या कर लिया, रोज प्रभु के वचन में क्या लिखा है, मत डर। हम रोज अपने आप के लिए घोषणा करें, मैं ना डरूंगा। और इतने निडर बन गए हैं किसी चीज से डरने, बोले कुछ भी कर लेंगे, डरने क्या जरूरत है, कुछ भी गड़बड़ कर लेंगे, डरने क्या जरूरत है। आज लोगों ने क्या कर लिया, बोले हमें किसी का डर नहीं। आपसे कहना चाहते हैं, डरिए जीवन के अंतर्गत। और क्या है, भेड़ का स्वभाव क्या, डर के कारण क्या करती है, झुंड में जाती है और सदा चरवाहे के नजदीक रहती है। आपसे कहना चाहिए, मेरे आपके अंतर्गत डर का पॉजिटिव परमेश्वर का पॉजिटिव स्वभाव होने पाए। हमारे जीवन जब परिस्थितियां बिगड़ी, हमारे जीवन में जब कष्ट आए, शत्रु हम पर हमला करे, विपरीत परिस्थितियां हम पर हमला करे, हम डरे और डर कर क्या करें, दौड़ कर अपने चरवाहा के पास आ जाए, दौड़ करके झुंड अर्थात खुदा के लोगों के पास आ जाए। आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन क्या कर रहे हैं, परमेश्वर वो निडर होकर क्या कर रहे हैं, उसका कह रहे हैं हम इससे लड़ लेंगे। कौन सा गोलियत हमें मार सकता है, हम गोलियत को मार नहीं, गोलियत को मैं आप तब तक नहीं मार सकते जब तक कि हम भेड़ के समान। दाऊद क्यों मार सका दाऊद, परमेश्वर, क्योंकि दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने एक ही बात कही, क्या कहा, हम तेरी भजन तेरी सब जानते हैं। क्या कहा उसने कहा यहोवा मेरा, उसने क्या कहा, उसने कहा मैं तो उसकी भेड़ हूँ, मैं उसकी भेड़ हूँ, मैं यहोवा की भेड़ हूँ, वो मेरा चरवाहा, मैं तो भेड़ हूँ। और इस कारण से वो क्या रहा, उसने अपने जीवन में परमेश्वर के लोगों अद्भुत भलाई को देखा। उसने क्या देखा, उसने अपने जीवन का अंदर हरी हरी चाइयों को देखा, जल के सुखदायी झरनों को उसने अपने जीवन में देखा, धर्म के मार्ग में सदा खुदा उसे लिए चला। और परमेश्वर अद्भुत बात उसने क्या कहा, उसने एक ही बात कही, उसने भजन 23 के आखिरी वचन को 6वें वचन पढ़े, क्या लिखा है, उसने कहा जीवन भर, कब तक, जीवन भर क्या, करुणा और भलाई। आपसे कहना चाहते, आपके लाइफ से करुणा और भलाई कब तक अलग ना होगी, जीवन भर आपके जीवन से अलग ना होगी, जीवन भर आपके जीवन से अलग ना होगी। आप हर दिन खुदा की करुणा को देखेंगे, हर दिन खुदा की भलाई को देखेंगे, हर दिन खुदा के भले काम को देखेंगे, हर दिन खुदा की आशीष को देखेंगे। परमेश्वर आपसे कहना चाहते मेरे भाई और बहन जो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं या लगातार आते रहते हैं, अपने अंदर भेड़ का स्वभाव लेना, आपके जीवन से करुणा कदापि अलग ना होगी, आपके जीवन से भलाई कदापि अलग ना होगी। निश्चय करुणा और भलाई क्या होगी, आपके साथ साथ क्या वह बनी रहेगी। अपने आप से कहें, जीवन भर निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी, बनी रहेगी। विजय आपके जीवन में इस बात को याद रखे, मेरे ना आपके जीवन में करुणा भलाई क्या जीवन में साथ बनी रहेगी। अगर हमारे जीवन में क्या होगा, हमने जो खुदा को समर्पित किया, अपने शरीर को दे दिया, हमारा स्वभाव कौन से जानवर के समान होगा, चरवाहा का पीछे रहे, चरवाहा की सुने, चरवाहा की आवाज के साथ चले, आपकी लाइफ में ये होगा। एक और बात, परमेश्वर आपने अपने शरीर को खुदा को दे दिया है। जल्दी से इफिसियों 4:23 निकाले, खुदा के लोगों क्या कह रहा है हमारे जीवन के अंतर्गत। अब हमारे जीवन में अपने शरीर को परमेश्वर को प्रभु को दे दिया है, एक और स्वभाव है, हमारा स्वभाव कैसा हो जाना चाहिए। इफिसियों 4:23 और अपने मन के आत्मिक स्वभाव से मैं नए बनते जाओ। अब आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव आत्मिक हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए, आत्मिक स्वभाव। आपने अपने शरीर खुदा को दे दिया, अब आप
आपका स्वभाव क्या होना चाहिए? आपका स्वभाव आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक होने का मतलब, आत्मिक स्वभाव का मतलब हर जगह आपको आत्मिकता दिखाई दे, हर बात में आत्मिकता को देखना। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसे स्वभाव में चलते हैं, हर बात में आत्मिकता देखते हैं, और ऐसा जब करेंगे कई लोग आपको क्या कहेंगे, ये क्या हर बात में आत्मिक बन रहा है क्या? आपसे कहे आपका स्वभाव आत्मिक हो जाना चाहिए। बोला हाँ, मैं हर बात में क्या देखता हूँ? आत्मिकता देखता हूँ। धन के अंतर्गत क्या देखें? आत्मिकता को देखें। घर में देखें तो क्या देखें? आत्मिकता को देखें। हर जगह का, हर पल के अंतर्गत क्या देखें? आत्मिकता को देखें। आत्मिक बात आप पर हावी होने पाए, आत्मिक स्वभाव के अंदर हावी होने पाए, हर चीज में आपको आत्मिकता दिखाई दे। जब आपके पास धन आए, आपसे कहे धन को देख करके आप ये सोचना कैसे मैं इसमें कुछ आत्मिक कर सकता हूँ। जब आपके पास बड़ी ताकत आए, कहना प्रभु कैसे मैं इस ताकत के अंदर कुछ आत्मिक कर सकता। आपका स्वभाव कैसा बन जाए? आपका स्वभाव कैसा बन जाए? आत्मिक बन जाए। क्योंकि प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम जब आत्मिकता के अंतर्गत अपने स्वभाव को बना लेते हैं, हम बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन में पहला तीमुथियुस 4:8 को अगर हम पढ़े तो खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर के लोगों पहला तीमुथियुस 4:8 को खुदा का पवित्र वचन बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है आत्मिकता, आत्मिक बात, आत्मिक स्वभाव कितना महत्वपूर्ण। पढ़े जल्दी से। क्योंकि देह की साधना से, क्योंकि देह की साधना से, हाँ जी, कम लाभ होता है, कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। लेकिन भक्ति अर्थात आत्मिकता सब बातों के लिए क्या है? लाभदायक है। परमेश्वर के लोग आज हम क्या सोचते हैं? और यहाँ लिखा है देह की साधना से। देह की साधना का मतलब देह को अलग व्यक्ति से तैयार करते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा देह की साधना से कोई लाभ नहीं, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? कम लाभ है। इसका मतलब ये नहीं, आपको ये नहीं कहने का एक्सरसाइज मत करना है। हम आपको ऐसा नहीं कह रहे कि सुबह जल्दी ना उठे, दौड़ ना लगाएं, ऐसा आपको नहीं करना भैया। लेकिन इससे क्या है? कम लाभ है। पूरा लाभ नहीं है, कम लाभ है, थोड़ा लाभ है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? केवल शरीर बनेगा, आपका अच्छे हट्टे कट्टे आप दिखेंगे, आपकी लाइफ लंबी हो जाएगी, और आप क्या होगा दिन प्रति जब आप खूब एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे और अच्छा खाएंगे पिएंगे, आप धीरे धीरे हमारी तरह स्मार्ट बनते चले जाएंगे। कुछ बता रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, है ना? आपकी स्मार्टनेस धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और एक दिन आएगा कहें ऐसा हम भी आपके साथ दिख रहे हैं, दिखने लग जाएंगे। क्या प्रयास करते रहे। लेकिन यानी परमेश्वर के लोग आपसे कह रहा है, एंजल एवन हंस रही है, पापा स्मार्ट बन है क्या? पापा वो स्मार्ट बनते जा रहे हैं। अबे गुड यार, क्या दिल की बात कर लेते आप। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लिए, लेकिन इसके अलावा क्या किया जाएगा? अगर हम हर बात में आत्मिकता को देखें, अर्थात भैया मैं दिन में क्या है 3 बार खाने की जगह 2 बार खाना खाऊंगा, 2 बार की 3 मैं 1 बार खाऊंगा, क्या होगा?